अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। और मैच हम लोग जो है ना फाइनली जीत चुके हैं, मर मर के जीते हैं लेकिन अच्छा जीते। अफगानिस्तान को जो इनकी हरकतें थी ना, जो ये हरकतें इन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दी थी, जिस तरह उन्होंने शादाब को रन आउट किया आखिरी ओवर में, जो फरूकी साहब है उसको अच्छा मारा नसीम ने और सही दे के मारा। जो लास्ट एशिया कप आपको याद होगा जिसमें इसने 2 छक्के मार के जो है वो मैच जितवा दिया था, और इसमें जो है वो 2 चौके मार के मैच जितवा दिया। तो वो आपको याद होगा, उस मैच में भी इन्होंने जो हरकतें स्टार्ट करना शुरू कर दी थी, जो आसिफ अली के साथ हुआ था कि वो गालियां शालियां कोई उनके बॉलर ने दी थी, लेकिन उन्होंने ये भूल गए थे कि ये जो नसीम शाह है ये सामने खड़ा हुआ है, ये हरकतें देख रहा है। और वही रिपीट हुआ है एशिया कप का जो मैच था, उसमें नसीम ने 2 छक्के मारे थे, इसमें 2 चौके मारे। और वही सेम फरूकी साहब, उसको पता नहीं क्या हो जाता है नसीम के सामने जब वो आता है तो उसको समझ ही नहीं लगती कि मैंने जो है वो बॉल कहाँ करनी है। पहले उसने फुल टॉस फेंके थे, अभी उसने जो है वो बिल्कुल ही बाहर फेंके और एज पे चौका करवा दिया। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई शाहिद अफरीदी खेल रहा है और ये मुझे अभी आगे जो है वो छक्का वक्का मार देगा, मैच फिनिश कर देगा। लेकिन इनके साथ होना भी यही चाहिए था। मुझे लगता है इस मैच में हम सडनली कहते हैं ना कि यार बहुत ही क्लोज मैच था दोनों टीमों को, ये दोनों टीमों ने अच्छा खेला भाई, बहुत क्लोज गया, दोनों टीमों ने जो है वो अच्छी फाइट दिखाई। लेकिन इस मैच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा किया मारा नसीम ने, अच्छा किया दिया, क्योंकि उन्होंने जो हरकतें स्टार्ट कर दी थी ना आखिरी में आके, शादाब को रन आउट करवाया प्लानिंग करके कि यार हडल बना के यार गोल दायरे में कि ये देखो ये बाहर निकल रहा है, इसको हम इस तरह आउट करेंगे तो हम मैच जीतेंगे। लेकिन वो हरकतें इनकी जो है वो नसीम ने नाकाम कर दी और हमें जो है वो दोबारा से मैच जितवा दिया। आपको याद होगा ये जो अफगानी है ना, अफगानिस्तान, ये हमसे मतलब इतना इनके अंदर प्रेशर है ना कि आपने ये नहीं देखना कि अगर ये जीत भी रहे ना तो आपने ये नहीं सोचना कि ये जीत जाएंगे। आखिरी जब तक आखिरी बॉल नहीं होती ना, कि जब तक लिखा हुआ नहीं आता ना कि अफगानिस्तान वन, तो आपने अंदाजा ये नहीं लगाना है कि ये जीत जाएंगे। क्योंकि ये यही होता है कि आपको याद होगा वर्ल्ड कप वाला मैच जिसमें वहाब रियाज और इमाद वसीम ने मैच निकाला था। इसके अलावा आसिफ अली ने 4 छक्के मारे थे, नसीम ने पिछले एशिया कप में जो है वो 2 छक्के मारे थे। और ये मैच यानी अफगानी बेचारे बड़ा कोशिश करते हैं हमसे जीतने की, पाकिस्तान से जीतने की, कि हम इनको हराएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। और आज भी ऐसा नहीं हुआ। बाकी ऐसा होते होते जो है वो रह गया, क्योंकि हमारे बैट्समैन ने जो है ना वो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आज की। अच्छा, इसके अलावा जो है वो यार मैच में जो 2 भंड हुए, जो 2 ब्लंडर हुए हैं, एक तो अफगानिस्तान की हरकतें थी जो 3rd क्लास किस्म की, जो शादाब को रन आउट करवाया। पहले तो उस पर बात करते कि यार देखें ठीक है आईसीसी ने अलाउ किया है, लेकिन अलाउ करने के बाद जरूरी तो नहीं है कि यार आपने जो है वो इस तरह की हरकतें करनी है, आपने इस तरह आउट करेंगे तो फिर फायदा क्या हो। फिर अगर हम मैच जो है वो हार भी चाहते तो कोई मसला ही नहीं था भाई हमारा। आपने जो है वो सेट बैट्समैन जो है वो इस तरह की हरकतों से आउट करवा दिया तो हमें तो कोई इशू। मुझे ये हैरत होती है कि यार आईसीसी जो है वो क्या कर रहा है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहाँ है भाई। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को साइड पे कर दो, कोई अवार्ड शवार्ड इसका रखो ही नहीं भाई। जब क्रिकेटर्स को ये फिक्र नहीं है, क्रिकेटर्स इस तरह की हरकतें करना बंद ही नहीं कर रहे, तो वाई जो है वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। सो आईसीसी ने इसका अलाउ भी कर दिया, अगर बैट्समैन बाहर जाता है तो आउट है, तो फिर मतलब इस तरह की हरकतें फिर चालू करना शुरू कर दो, हर टीम को शुरू कर देना चाहिए। सो मेरे ख्याल में अगर आपको आउट ही करना था तो फिर आपने जो है वो इसी तरह आउट कर ही सकते थे। इसके अलावा आप आउट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब से शादाब आज खेला है ना, आउटस्टैंडिंग खेला है, सुपर बैटिंग। कि हमारे जो बैट्समैन थे उन्होंने तो हमें लुढ़का ही दिया था, और ऊपर के बैट्समैन जो है वो अपनी इनिंग खेल के, इमाम साहब ने अपनी इनिंग खेली और इसके बाद वो भी आउट हो गया। इफ्तिखार चाचा वही मिडिल ऑर्डर में, मतलब मुझे समझ नहीं लगती। स्पेशली शादाब की मैं तारीफ करूंगा कि उसके अंदर अवेयरनेस है गेम खेलने की, कि क्या गेम चल रही है, किस तरह चलाना है। उसने अच्छे 48 किए और अच्छी गेंदों पे, कम गेंदों पे 48 किए, और अगर वो नहीं खेलता ये इनिंग तो शायद हम मैच जो है वो मेरे ख्याल में 70-80 रन से हार चुके होते थे। और ये जो नसीम है और शादाब है, इन दोनों ने ही हमें मैच जितवाया। आखिरी ओवर में कोई 10, मेरे ख्याल में 11 रन चाहिए थे और इन्होंने जो है वो ये पूरा कर दिया। और शादाब ने जो 2 सेकंड लास्ट में एक चौका और छक्का मारा 49वें ओवर में। अच्छा, एक और बात मैं इसमें बात करना चाहूँगा, शायद बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे नहीं हाईलाइट किया, लेकिन जो सेकंड लास्ट ओवर था 49 की आखिरी बॉल पे जो नो बॉल नहीं दिया, वो किस खाते में यार नो बॉल नहीं दिया। मतलब कौन सी अंपायरिंग चल रही है, क्या कौन से अंपायर खड़े हुए, गली मोहल्ले के अंपायर खड़े किए हुए, क्या है भाई। जब रिव्यू सिस्टम है
आप थर्ड अंपायर को रेफर कर सकते हैं। तो भाई आपने ये रिव्यू क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं आपने कि ये नो बॉल था या नहीं था? यानी अगर बैट्समैन अपील करता है तो आप चेक तो कर सकते हैं ना कि भाई ये नो बॉल है या नहीं है। यानी मतलब आपको याद होगा एशिया कप में जो नवाज ने नो बॉल करवाया था, उस पर बड़ी बात चली थी कि वो नो बॉल था नहीं था। ठीक है, उसमें आप एडवांटेज ले सकते कि वो उसमें, लेकिन ये तो प्रॉपर नो बॉल था यार। इसने यहां से उठाया बैट, और अंपायर को, मुझे तो हैरत होती है कि ये कौन से अंपायर खड़े थे कि जिनको नजर ही नहीं लगी। फिर तो सही बात है कि ये जो रिव्यू सिस्टम चल रहा है आरबीडब्ल्यू में, जो ये आउट देते हैं, नहीं होता होता है आउट, उसको आउट देते, तो फिर ये तो बिल्कुल सही है अंपायर के जो है वो, क्योंकि अंपायर इस तरह की जब हरकतें करेंगे तो फिर रिव्यू सिस्टम जो है वो हर बंदे को ठीक ही लगेगा, क्योंकि इस तरह की हरकतें जो है वो सामने वाली टीम को नुकसान भी कर रही है। अगर वो नो बॉल आप दे देते तो शायद मैच जो है वो पहले ही खत्म हो जाता, शादाब आउट ही नहीं होता, अफगानिस्तान को इस तरह की हरकतें करने का मौका ही नहीं मिलता। तो आई थिंक ये जो हरकत अंपायर की तरफ से भी हुई है, ये भी मेरा ख्याल में कोई निहायत ही घटिया किस्म की हरकत है कि अगर आप इतने बड़े अंपायर है, इंटरनेशनल मैच में आप अंपायरिंग कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि ये नो बॉल है या नहीं है, तो फिर फायदा ही क्या हुआ आपका। बाकी अफगानिस्तान ने जो 300 रन किए, हमारी बॉलिंग यार मतलब इतनी तारीफें हम लोगों ने कर ली पहले मैच में 59 पे जो ऑल आउट हुए, तो तारीफों में जो है ना वो इंसान को नजर भी लगती है, इंसान को नजर भी खा जाती है। और हमारी बॉलिंग के साथ वही हुआ कि हमने जो है वो कोई 300 रन अफगानिस्तान से खा लिए। 227 पे अफगानिस्तान का पहला आउट हुआ था और इन्होंने फिनिश किया 300 पे जाके। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान कोई 30-40 रन शॉर्ट था। अगर ये कोई 320-330 का स्कोर होता तो शायद जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बॉलिंग को नजर लग गई थी कि लास्ट मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग लोगों ने जो है तारीफों के पुल बांधे, और वो नजर जो है वो हारिस को स्पेशली लग गई, क्योंकि वो काफी जो है वो पिट गया कल के मैच में। लेकिन उसने भी जो है वो जो तीला मारा ना, वो आई थिंक उसके 3 विकेट के ही बराबर थे, क्योंकि उसकी बदौलत भी जो है वो हम मैच जीते। लेकिन खैर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो स्पिनर्स थे वो भी थोड़े से हल्के पड़े कल, क्योंकि उनको भी काफ़ी रन्स पड़े। सो अगर हमारे फास्ट बॉलर्स नहीं चलते तो देन व्हाट्स आवर प्लान, कि हम क्या जो है वो प्लान की तरफ जाए। बाकी इसके अलावा हमारी जो बैटिंग है वो भी टोला राम मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर से अगर बाबर और इमाम सेट खेल रहे थे यार। 170 मेरे ख्याल में 170 पे 1 आउट हुआ, इसके बाद वही रिजवान इफ्तिखार चाचा से पता नहीं क्या मांगते यार। मतलब इतना बड़ा डोमेस्टिक सर्किट है, उसमें कोई ऐसा लड़का ही नहीं है कि जिसको आप मिडिल ऑर्डर में खिलाए। ये आते आते हैं वही इफ्तिखार पे आ जाते हैं, वही लड़के खिलाते हैं यार। इफ्तिखार अच्छा प्लेयर है, वो रन्स करता है, लेकिन वो इस लेवल का प्लेयर नहीं है कि वो आपको इनिंग को लेके चले, मैच जितवा के दे। वो ऐसा प्लेयर है कि अगर बॉल स्पिन भी हो रही है ना तो उसने आके छक्का मारना है। उसने आके ये नहीं है कि वो सिंगल डबल करके मैच को चलाएगा, उसके पास एक ही शॉट है स्पिन से निकलने का, वो छक्का मारेगा, निकल के मारेगा बस। उसके पास और कोई गेम नहीं है कि वो आपको जो है वो मैच जितवा के देगा। इसमें आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए जो कि मिडिल ऑर्डर में खेले आके, जैसे कि सऊद शकील है, इसके अलावा जो तैयब ताहिर है वो बैठा हुआ है आपके पास। तो आप इन लड़कों को जो है वो तीसरे ओडीआई में चांस दो, ताकि आप देखें उनको कि एशिया कप में अगर ये लड़के चलते अच्छा परफॉर्म करते तो आप इनको खिलाएं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मिडिल ऑर्डर है, खासतौर पे इफ्तिखार की मैं बात करूँ, आगा सलमान बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है वो बॉलिंग भी कर लेता है, लेकिन आगा सलमान मुझे ऐसा लगता है कि 6 नंबर पे उसको खिलाएं, 5 और 4 पे रिजवान या कोई एक ऐसा बैट्समैन डाले जो कि ऊपर नीचे शफलिंग करता रहे। तो आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर अस, क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि हमारा मिडिल ऑर्डर भी बिल्कुल फारिग है। और इमाम साहब अपने रन्स करके जो है वो चले ही जाते, लेकिन खैर हम ये नहीं कह सकते कि यार उसने भी अच्छी इनिंग खेली। 91 रन्स की जो है वो, अगर वो नहीं खेलता तो शायद मैच पहले ही फिनिश हो जाता, क्योंकि बाबर आउट हुआ। इसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर, तो मैंने जैसे आपको बताया लास्ट वीडियो में, मैंने बोला था कि हमारी मिडिल ऑर्डर में इतनी कोई खास वो नहीं है कि हम जो है वो मैचेस जीत पाए। सो या मतलब हमें थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, बैटिंग में जो अप्रोच है उसको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में गेम बहुत स्लो हो गया। तो सामा को ऊपर भेजा था पिंच हिटर के तौर पे, लेकिन वो भी जो है वो आउट हो गया दूसरी बॉल पे। सो आई थिंक हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। ये तो शुक्र करें कि कोई अफगानिस्तान की टीम 227 रन पे 1 आउट हुआ और फिनिश ही किया इन्होंने 300 पे, तो हमारी जो है वो बचत हो गई। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अगर 320, 30, 40 स्कोर होता तो शायद हम ये
मुश्किल होता था, मे बी जो है वो मैच हार जाते, लेकिन लोग जो है वो बहुत खुश हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि जो है ना हम अफगानिस्तान से हार जाएंगे, उनको ये नहीं पता। अच्छा, अफगानिस्तान और हमारा पाकिस्तान का जब भी मैच हो ना, तो आपने आखिरी बॉल तक मैच देखना है। आपने ये नहीं डिसाइड कर लेना है कि यार अफगानिस्तान जीत गया, जब तक के फजल हक फरूकी आपके पास है ना। हालांकि यार फरूकी अच्छा बॉलर है, मतलब नो डाउट वो लीग शीग खेलता है, आईपीएल खेलता है, हर लीग खेलता है, अच्छा बॉलर है, लेकिन पता नहीं उसको डेथ ओवर में क्या हो जाता है। और ख़ास तौर पे नसीम शाह के सामने उसको जो है वो पता नहीं क्या टेंशन लग जाती है कि वो बिल्कुल भी जो है वो उसके सामने ढीला पड़ जाता है। सो आई थिंक अफगानिस्तान को जो है ना वो थोड़ा सा और अच्छा करके आना पड़ेगा तीसरे ओडीआई में, और कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि ये जिस हिसाब का मैच हुआ है ना, आई थिंक तीसरा ओडीआई भी जो है वो टक्कर का मुकाबला मुझे लग रहा है। बाकी ओडीआई कौन कहता है यार बोरिंग है, ओडीआई में इतना अच्छा मैच हुआ है आज का, कमाल है। आखिरी मैच, आखिरी बॉल तक मैच गया, ओडीआई बोरिंग नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसमें भी अल्लाह करे कोई इसी तरह के मैचेस हो कि जो इंटरेस्ट भी लोगों का बना रहे। लेकिन खैर देखते क्या होता है तीसरे मैच में, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ही इतना ही था। प्लीज़ यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।